हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, और आज हम एनटीएससी स्टेज 2 क्रैश कोर्स में स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तुम लोग जानते हो डाइवर्सिटी टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, और इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। क्योंकि समझ नहीं आता क्या क्या याद करना है। सो बेसिकली आपको इसमें भी याद रखना है, जैसे टिश्यू चैप्टर में हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होती हैं, सिमिलरली डाइवर्सिटी चैप्टर में भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है वो बातें आपको याद होनी चाहिए, प्लस एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम अगेन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी में एक्चुअली में क्या क्या बातें हो रखी हैं। देखो, पहले तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है, हमें बता रखा है कि भाई डाइवर्सिटी क्या होता है, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड ऑल। फिर नेक्स्ट आपको क्लासिफिकेशन बता रखा है कि भाई किस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर करेंगे, एंड देन आप उसको क्या करेंगे, फाइनली उसको बेसिकली क्लासीफाई करेंगे। तो इस कुछ टिप्स दे रखे हैं क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें हायरार्की लेवल बता रखा है, ठीक है, जिसके अंदर हमें बता रखा है राइट स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम, किस तरीके से हम ब्रॉडर एस्पेक्ट से जाते जाते स्पीशीज तक पहुंचते हैं, ये आप इसमें पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट आपने इसके अंदर पढ़ रखा होगा बेसिकली कि खूब सारे क्लासिफिकेशन आए थे, जिसमें से हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये तुमने पढ़ रखा होगा, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से 5 किंगडम में तुम्हें पता है? पहला हमारा प्यारा किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटिस्टा, जिसके अंदर जो ना हमें समझ आए एनिमल में आते हैं, जो हमें ना समझ आए प्लांट में आते हैं, जो हमें फंजाई जैसे भी लगे, ऐसे अधूरे अधूरे फीचर लिए हुए ऑर्गेनिज्म जितने भी थे वो प्रोटिस्टा में डाल दिए। तीसरे आते हैं हमारे प्यारे फंजाई, मतलब प्यारे तो नहीं है, कतई बकवास हैं फंजाई, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मतलब अगर हम बात करें ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तीनों में कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है, ऐसे प्लांट में भी है, हालांकि प्लांट में बुराइयां कम रहती हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्लांटे, और आखिरी में एनिमल्स या एनिमेलिया, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये हमारे 5 किंगडम है। इन पांचों किंगडम में हमें कुछ बेसिक कैरेक्टर याद रखने ज़रूरी हैं, मतलब वो पता होने चाहिए कि भाई मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा यूनिसेलुलर है, मोनेरा, मतलब बेसिक जो पॉइंट जो तुम्हें पता होने चाहिए वो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि वो ऑर्गेनिज्म यूनी है कि मल्टी है, ये तुमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, और तीसरा तुम्हें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता होना चाहिए, ठीक है। ईजी है, देख लेते हैं फटाफट। देखो, मोनेरा की अगर मैं बात करूं तो कौन क्या है, ये यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है, और अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो मेनली हेटेरोट्रॉपिक है और कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। इधर प्रोटिस्टा में अगर हम बात करें तो ये भी यूनी होते हैं, परंतु ये यूकैरियोटिक होते हैं, एंड इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हीट्रो भी होता है और कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। फिर फंजाई में आओ, फंजाई कुछ यूनी होते हैं और मेजरली मल्टी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और खाना पीना स्ट्रिक्टली हीटेरोट्रॉपिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप प्लांट में मल्टी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, यूकैरियोटिक होगा, और खाना पीना तो भाई ये खुद का बनाने में विश्वास रखते हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक है। फिर आओ एनिमल पे, बहुत ही आलसी, ये क्या है, मल्टी होंगे, ठीक है, यूकैरियोटिक होंगे, और खाना कतई अपना खुद नहीं बनाएंगे, तो ये भी हेटेरोट्रॉपिक होंगे, तो लिख लेते हैं ये, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट प्लस एग्जाम्पल्स में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को थोड़ा सा डिटेल में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम पढ़ते जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, किस तरीके से मतलब डिफरेंट है, क्या फीचर दिया है, इज नॉट हैविंग पेयर्ड गिल पाउचेस, उसने एक ऑप्शन दिया तुमको पेयर्ड गिल पाउचेस, इनमें से किसके पास नहीं है। तो पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एनिमल किंगडम में फर्दर फाइलम्स क्या हैं, तो आई होप तुमको पता होंगे, एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला फाइलम आता है किंगडम फाइलम पॉरीफेरा। नेक्स्ट आता है हमारा निडेरिया, ठीक है। तीसरा आता है हमारा टीनोफोरा,
जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है बट आता है, ये एक्चुअली में सीरीज़ में टीनोफोरा बाद में आता है इसके। फिर आते हैं हमारे प्लेटीहेलमिंथस, जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं फ्लैट वॉर्म, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट होते हैं ये। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्यारे एस्केलमेंट्स, जो कि बिल्कुल प्यारे नहीं होते और इनको हम प्यार से बोलते हैं राउंड वॉर्म। याद रखेंगे, प्लेटीहेलमिंथस और राउंड वॉर्म या एस्केलमेंथस दोनों मिला के बहुत गंदी गंदी बीमारियां करते हैं। पेट में छोटे बच्चों के कीड़े पड़ जाते हैं, वो यही होते हैं, ये गंदे गंदे पेट में कीड़े बन के पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एस्केलमेंट्स के बाद हमारा एनालीडा। एनालीडा के अंदर कौन आते हैं अपने, बेसिकली वही अपने अर्थवॉर्म, ठीक है, जो कि फार्मर के फ्रेंड है, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, बड़े ज़रूरी हैं एनालीडा। एनालीडा बेसिकली करते क्या है, मतलब एनालीडा में अर्थवॉर्म की बात बता रही हूँ। अर्थवॉर्म बेसिकली क्या करते हैं, जो भी जितना कंटेंट पड़ा हुआ होता है ना उसको मुंह में ऐसे अपना फूड बना के खाते जाते हैं, ठीक है। खाते जाएंगे तो उनका कंटेंट कचरा भी निकालेंगे, और वो कचरा क्या होता है बेसिकली, वो जो मेन, जैसे ये पत्ती वत्ती पड़ी है ना, ये पत्ती पड़ी है, इनको अपन डिकम्पोज करवाना चाहते हैं। सो ये अर्थवॉर्म आके इनको खा लेगा, खाएगा तो तुमको पता है यार बहुत पचाएगा, और पचाने के बाद अपना कचरा निकाल देगा। तो इसमें इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से स्मॉल फॉर्म में कर दिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें डेट्राइटस फूड चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, या तुम कह सकते हो कि ये इस तरीके से फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईजिली फटाफट काम करते जाते हैं, और बस अब इसके ऊपर तो बैक्टीरिया या फंजाई ग्रो करके इसको डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ एनालीडा के बाद आर्थ्रोपोड्स आते हैं, कीड़े मकोड़े, ठीक है। फिर आ जाओ मोलस्क आते हैं, जो बहुत ही डीप वाटर में रहना पसंद करते हैं, मरीन हैबिटेट इनका फेवरेट है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कांटेदार इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, जिनके पास कांटे जैसे लगता है, कांटे जैसे स्टारफिश में होता है। फिर आते हैं हमारे हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, और आखिरी में आते हैं हमारे कॉर्डेटा। ये है हमारे फाइलम्स, ठीक है, जो तुम्हें सीरीज में अब तो याद ही होंगे। वेल किस में आता है? कॉर्डेटा में आता है, ठीक है, और अपन को तो ये भी पता है कॉर्डेटा में भी किस में आता है, ये मैमल्स में आता है वेल, ठीक है। नेक्स्ट और स्टारफिश किस में आती है? इकाइनोडर्मेटा में। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आओ वाटर स्नेक है, रेप्टाइल है, तो आता है किस में? कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में भी फर्दर किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। आगे आओ सी हॉर्स किस में आता है? अगेन कॉर्डेटा में। और है क्या ये असली में? मछली, पाइसिस, मछली जल की रानी है ये, बट ये थोड़ा अलग टाइप का मछली है ना, मतलब मछली थोड़े अलग टाइप के हैं ये सी हॉर्स। ओके, अब आओ इनमें से कौन सा एनिमल है जिसमें गिल, ये इंपॉर्टेंट देखो, पेयर्ड गिल स्लिट्स या पेयर्ड गिल पाउचेस नहीं होते। तो देखो पेयर्ड गिल पाउचेस वैसे मछलियों का स्पेशल फीचर है, ठीक है, मछलियों का स्पेशल फीचर है, पर अगर मैं बात करूं तो कॉर्डेट्स ने स्पेशली पानी में रहने के लिए फीचर डेवलप कर रखा है। क्या बोला मैंने? गिल स्लिट पाउचेस जो हैं ये कॉर्डेटा का एक फीचर है जो कि पानी में रहने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तुमको समझ आ रहा है, वेल भी पानी वाला है मैमल है, बट है तो पानी में, कॉर्डेट्स है। नेक्स्ट आओ तुम्हारा वाटर स्नेक, ये इनमें भी होता है। फिर इधर आओ सी हॉर्स, इनमें भी होता है। तो हमारे स्टार फिशेज में नहीं होता ये, तो वही यहाँ पे स्टार फिश के पास नहीं होता, तो उसने यही तो पूछा है इनमें से किसके पास नहीं होता, तो आप डाल सकते हो स्टार फिश है जिनके पास नहीं होता। इजी है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ बैक्टीरिया एंड रूट ऑफ लेग्यूम। हमें पता है कि ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होते हैं, पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो हैं जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों का एक दूसरे से बहुत ही अच्छा याराना रहता है, ये थोड़े इसके काम कर देता है, ये थोड़े इसके काम कर देता है, और दोनों फायदे में रहते हैं, मजे में रहते हैं। ऐसा टाइप का एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिमिलरली कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि लेग्यूम प्लांट्स हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, इस तरीके से रूट नोड्यूल्स होते हैं, उनमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं वो क्या है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करता है दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, राइजोबियम बैक्टीरिया बेसिकली इन प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन पकड़ पकड़ के इसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, जो कि क्या है अमोनिया यूजेबल फॉर्म नहीं है, दो इसके आगे उसको साइकिल में जाना पड़ेगा, बट ये यहाँ तक कन्वर्ट कर देता है।
दूसरा, बदले में प्लांट इसको खाना प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोनों के मजे चल रहे हैं ना, इसको नाइट्रोजन की जरूरत है पर ये नाइट्रोजन ले नहीं पा रहा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये हेल्प ले लेता है राइजोबियम की। मीनवाइल राइजोबियम कहता है ठीक है मैं काम कर दूंगा, बस तू मुझे खाना दे दियो, तो प्लांट से खाना प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो तुम समझ गए। अब आगे देखो, बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन, बैक्टीरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं करता। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में लेकर आता है, जो कि फर्स्ट यूजेबल फॉर्म होती है अमोनिया, जो कि फर्दर पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगी, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, तो वो एक अलग स्टोरी है। बट बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन फॉर्म में नहीं देगा, क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन तो प्लांट खुद भी ले सकता है पर वो उसे यूज ही नहीं कर सकता। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखो, रूट प्रोवाइड अमोनिया, भाई रूट क्यों प्रोवाइड करेगी, इसको भी हटाओ। नेक्स्ट आओ, बैक्टीरिया प्रोवाइड अमोनिया एंड द रूट प्रोवाइड कार्बन, यही सही है क्योंकि कार्बन मतलब खाना होता है, तो प्लांट्स खाना प्रोवाइड कर देंगे और बैक्टीरिया बदले में नाइट्रोजन फिक्सेशन करके थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। ठीक है, सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। एन एनिमल केप्ट इन जार हैज़ फॉलोइंग फीचर, कोई एनिमल है जिसमें कुछ फॉलोइंग फीचर होते हैं, तुम्हें पता है सबका कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें से देखते हैं अपन किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रखे हैं। पहला दे रखा है बायलेटरल सिमेट्री है, तो बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है पहले तुम ये समझ लो। जैसे कि अपन है, अपन अपनी सेंट्रल एक्सिस से ही कट हो सकते हैं दो इक्वल पार्ट में। जैसे मेरा, अगर ये मेरी बॉडी है तो अगर मैं इसको नाक के बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस से कट करूँ तो ये एक हाफ बन जाएगा, ये एक हाफ बन जाएगा। ऐसी सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, बायलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट फीचर पढ़ो, बॉडी इज सेगमेंटेड, सेगमेंटेड का मतलब होता है बॉडी डिवाइडेड होती है। जैसे कि अपने ये हेड है, ये नेक है, ये हमारा थॉरेक्स रीजन है, फिर ये लोअर एब्डोमेन रीजन है, तो इस तरीके से डिवाइडेड है। सिमिलरली सेगमेंटेड बॉडी का मतलब होता है जिन जिन में भी बॉडी का डिवीजन हो, हेड में, नेक में, ट्रंक में, टेल में, जिसमें भी डिवाइडेड हो, तो इसके पास सेगमेंटेड बॉडी है। नेक्स्ट देखो, सीलोमिक कैविटी, सीलोमिक कैविटी है तो आप जानते हो तीन टाइप के होते हैं, असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। तो जिनमें भी सीलोमिक कैविटी है मतलब वो क्या है, सीलोमेट है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट वो बोल रहा है इट हैज़ जॉइंटेड अपेंडेजेस, बस यही तुम्हारा आंसर पकड़ा ही आ जाएगा, क्योंकि जॉइंटेड अपेंडेजेस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, बेसिकली इंसेक्ट्स का, तुम्हें याद होना चाहिए। और इंसेक्ट्स किसके अंदर आते हैं, हमारे आर्थ्रोपोड्स में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, आर्थ्रोपोडा। पर फिर भी ऑप्शन देख लो, आर्थ्रोपोडा वैसे अपना सही आंसर है। फिर देखो प्लेटेहेल्मिन्थिस, याद रखना प्लेटेहेल्मिन्थिस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो पहली बात तो होती है ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, और इनकी बॉडी आगे पीछे से चिपकी हुई होती है, यानी कि डॉर्जी वेंट्रली फ्लैट, डॉर्जी वेंट्रली फ्लैट ऑर्गेनिजम्स हैं। आगे आओ नेक्स्ट, एनेलिडा, एनेलिडा तो बेचारे वो अर्थवर्म है ना, धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, सो ये इसमें नहीं आ रहे। और मोलस्क, मोलस्क तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया मोलस्क भी पानी में रहना पसंद करते हैं और इनके पास ऐसा कोई फीचर नहीं जॉइंटेड अपेंडेजेस टाइप, तो ये भी यहाँ पे भी गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी आर्थ्रोपोड्स। और कैसे पकड़ना है, बायलेटरल सिमेट्री तो बहुत सारों की है, बॉडी सेगमेंटेड भी बहुत सारों की है, सीलोमिक कैविटी तो लाइन से अगर हम बात करें एस्केलमेंथिस के बाद तो लाइन से सारे ही सीलोमेट्स हैं, है ना, तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं देखना। आप आंसर को पकड़ेंगे स्पेशल फीचर यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस से। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको उसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहले अपन ने रीड करना है फिर बताना है कौन सा सही है। ध्यान से देखो, उसने करेक्ट बोला है, इनकरेक्ट नहीं बोला। अब देखो स्टेटमेंट 1 है नॉस्टैक एंड बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, नॉस्टैक भी एक तरीके का बैक्टीरिया ही है और वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, होते हैं, प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। बैक्टीरिया में स्पेशल फीचर अगर हम डिस्कस करें तो प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं, ये दो स्पेशल बातें हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। आगे देखो नेक्स्ट वो बोल रहा है पेनिसिलियम एंड स्पायरोगैरा आर फंजाई, तो देखो भाई पेनिसिलियम तो फंजाई है पर स्पायरोगैरा फंजाई नहीं है। स्पायरोगैरा को हम डालते हैं प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा में, प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा में डालते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो फंजाई का पार्ट है बट ये नहीं है, सो ऑप्शन 2 गलत है। तो आपने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। देखो पहले वो बोल रहा है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये ट्रू। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट बोल रहा है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू और लास्ट बोल रहा है दोनों ही गलत है। तो अपन को पता है अपना पहला सही है दूसरा गलत है, सो इन दिस क्वेश्चन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दे रखे हैं, उससे अपन को आइडेंटिफाई करना है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, यू फाइंड अ हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट। आपको कोई हर्बेशियस यानी कि हर्ब कैटेगरी का कोई फ्लावरिंग प्लांट मिला है। आगे वो बोल रहा है जो कि आपके स्कूल के गार्डन में उग रहा है, ठीक है। आगे देखो, हैविंग लीव्स विद पैरेलल वीनेशन, ऐसा प्लांट जिसकी वीनेशन पैरेलल वीनेशन है। पैरेलल वीनेशन क्या होती है, पहले तो तुम ये देख लो, ऐसी पत्ती जिसके अंदर वेन्स इस पैटर्न में हो, इस पैटर्न में, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वीनेशन। आगे देखो, चूज द करेक्ट एडिशनल फीचर, इनमें से बाकी फीचर आप चूज करेंगे इन द प्लांट। तुमको पता है पैरेलल वीनेशन किन प्लांट्स में होता है, पहले सुन लो। अपने जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, जो अपने एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं किसके अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर एंड डाइकॉट्स के अंदर। किस किस में डिवाइड कर दिया, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। और तुम्हें पता है मोनोकॉट का एक स्पेशल फीचर होता है कि पत्तियां हमेशा पैरेलल वीनेशन शो करती हैं, ठीक है। तो ये आपको अब जितने भी फीचर ढूंढने वो मोनोकॉट के ढूंढने। अब आगे देखो क्या बोल रहा है वो, इट हैज़ नो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू। ये बिल्कुल सही बात है, मोनोकॉट में कभी कोई सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे देखो, इट पोजेसेस टैप रूट, तो नहीं भाई, मोनोकॉट में हमेशा फाइबरस रूट होती है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। आगे देखो, टैप रूट इसमें होती है, टैप रूट हमेशा इसमें होती है इस तरीके से, तो ये इसका फीचर नहीं, इसका फीचर है। आगे देखो, इट्स फ्लावर पजेस 3 सेपल्स। याद रखेंगे मोनोकॉट में जब भी फ्लावर पैटर्न होता है वो 3 सेपल के मल्टीपल में चलता है, और डाइकॉट में हमेशा 5 सेपल के मल्टीपल में चलता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही बोल रहा है भाई, मोनोकॉट का ही फीचर है ये। आगे देखो, इट्स एम्ब्रियो हैज़ 2 कॉटिलिडन, तो ये तो फुल बकवास हो गई। 2 कॉटिलिडन डाइकॉट में होता है, 1 कॉटिलिडन मोनोकॉट में होता है, उसने मोनोकॉट का बोला है। तो अगर मैं बात करूँ दिस एम्ब्रियो हैविंग 2 कॉटिलिडन और टैप रूट, ये दोनों फीचर डाइकॉट में जा रहे हैं, बाकी रिमेनिंग नो वैस्कुलर। अगर हम बात करें सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, और दूसरा वो बोल रहा है 3 के मल्टीपल में सेपल चल रही है, दोनों फीचर मोनोकॉट के। सो 1 एंड ये वाला 2, इसको ऑप्शन में ढूंढो। तो देखो पहला ही ऑप्शन बैठ गया आपका 1 एंड 2, सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, यू डिस्कवर अ न्यू स्पीशीज। मतलब ये तो खूब ही, मतलब आपको कितना ही ज़्यादा भयंकर आदमी समझो जो आप डिस्कवरी करे जा रहे हो। कभी गार्डन में जा के डिस्कवरी हो रही है, कभी आप नई स्पीशीज ही डिस्कवरी कर ली। देखो आगे क्या बोल रहा है, you also discover that it produces motile sperms and dominant generation has diploid cell। अब ये किसको बिलोंग करता है, पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो कि मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको पता है जिनमें भी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड कहलाएगा, जिसको हम 2n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जिनमें आधा ही कंटेंट हो उनको हम n यानी कि हैप्लॉइड बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर हम बात करें तो हमने हमेशा ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड सुना है किसके कॉन्टेक्स्ट में, स्पर्म एंड नॉर्मल सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में। अभी जैसे जैसे तुम आगे पढ़ चुके हो तुमको ये भी पता होगा कि ऑर्गेनिजम्स की भी प्लॉइडी लेवल होती है। जैसे हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि हम बात कर रहे हैं हनी बी, हनी बी के अंदर जो मेल बंदा है, जो मेल हनी बी है वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। सो ऐसे प्लॉइडी लेवल्स होती हैं, ठीक है। तो पहली 2 फीचर उसने आपको दिए हैं, ध्यान से सुनना। पहला उसने बोला कि ये जो प्लांट है ये प्लांट मोटाइल स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा प्लांट्स कब से स्पर्म्स बनाने लग गए। तो देखो यार, प्लांट्स के अंदर भी आप जो कैटेगरी पढ़ते हो, अगर मेल गैमेट मूव करने वाला हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मोटाइल स्पर्म लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, मेल गैमेट जो बन रहा है, मेल गैमेट जो है इट इज़ हैविंग मोटिलिटी, बस इसलिए उन्होंने इसको स्पर्म से कंपेयर कर दिया, ठीक है। दूसरा फीचर बोल रहा है कि जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी है, 2n वाली, ठीक है। अब पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि अपना जो प्लांट किंगडम है वो डिवाइड हो रखा है 5 में। आपने इसको फर्दर 5 में डिवाइड कर रखा है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा अपना है ब्रायोफाइटा, तीसरा अपना है टेरिडोफाइटा, ठीक है। चौथा क्या है अपना जिम्नोस्पर्म्स, और आखिर में लास्ट हमारे प्यारे एंजियोस्पर्म, जो हमें भर भर के खूब सारे गली मोहल्लों में दिखते हैं। ज़्यादातर अपने घर के आसपास एंजियोस्पर्म्स ही हैं, ठीक है।
हालांकि जिम्नोस्पर्म्स अपने एरिया में मिलते ही नहीं है, इतना कोई कॉमनली जिम्नोस्पर्म इतने दिखते नहीं है। हाँ बट अब हम आजकल फैंसी आर्टिफिशियल वे में उन्हें ग्रो करने लग गए हैं। ठीक है, अब आगे देखो, थैलोफाइटा बहुत ही छोटा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लांट में, तो इसकी जो प्लॉइडी लेवल होती है ना वो आप याद रखेंगे, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, हेप्लॉइड प्लॉइडी वाला। सिमिलरली ब्रायोफाइट में भी जो मेन होता है, मेन जनरेशन जो होती है वो हेप्लॉइड होती है। टेरिडोफाइटा के अंदर आप डिप्लॉइड लेवल शुरू करते हैं, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड शुरू होती है। जिम्नोस्पर्म में भी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है और एंजियोस्पर्म में भी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है। वापस सुनो एक बार, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, तुम लोग बस इतना ऐसे याद रखो, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा छोटे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत नन्हे मुन्ने से ऑर्गेनिजम्स है, तो शुरुआत में अपन उनको पूरी पूरी प्लॉइडी ना पकड़ाते हुए आधी प्लॉइडी पकड़ा देते हैं, यानी कि हेप्लॉइड बॉडी है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड है। टेरिडोफाइटा से जब ये बड़े हो जाते हैं, हम मान के चलते हैं कि भाई टेरिडोफाइटा जिम्मेदार है तो इसको डिप्लॉइड बना दो, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ से हमने इन सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या बना दिया, डिप्लॉइड। अब देखो आगे सुनो, गैमेट मोटाइल होने का मतलब है मेल गैमेट मूव कर सकता है, तो इसका मेल गैमेट भी मूव कर पाता है, इसका मेल गैमेट भी मूव कर पाता है और इसका मेल गैमेट भी मूव कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम फीचर वाइज देखो तो उसने आपको दो ही फीचर बोले। ठीक, दोनों फीचर में से थैलोफाइटा हेप्लॉइड हो गया, गैमेट मूव कर रहा है, हेप्लॉइड हो गया, गैमेट मूव कर रहा है। उसने तो तुमसे बोला नहीं वो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड होके अगर गैमेट मूव कर जाए तो भाई वो सीधा सीधा टेरिडोफाइटा है। तो इन सारे ऑप्शंस को बिना किसी दिक्कत के उड़ा दो और आपका आंसर क्या बन जाएगा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, जो मैंने जैसे याद करने को बोला वैसे याद कर लो, दिस इज सफिशिएंट। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ सेल्यूलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, किसी और कोई ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है जिसके पास सेल्यूलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, पहला फीचर उसने दिया। आगे बोल रहा है जो कि डिजॉल्व है प्लाज्मा में। देखो तुम्हारे पास भी पिगमेंट तो है ना, पिगमेंट अपने पास भी है, बट हमारा पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन, और जो हमारे आरबीसी में रहता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व नहीं रहता। ठीक है, तो हम तो आते नहीं है इस कैटेगरी में। एंड इट इज ऑल्सो अ प्रीडेशियस कार्निवोर, शिकार कर करके खाता है। ठीक है, मतलब खतरनाक है। आगे देखो, शोज मेट्रीफेगी, मेट्रीफेगी का मतलब होता है, देखो मेट्री में माँ आ रहा है, ऐसे याद रखना, मेट्रीफेगी, फैगी वर्ड का मतलब तो होता है ईट। ठीक है, ईट है ना, और मेट्री में माँ याद रखना, माँ का मतलब मदर। ठीक है, तो ऐसे दुष्ट बच्चे होते हैं ये, जैसे मैं तुम्हें डायग्राम बता देता हूँ, ये स्पाइडर का कैरेक्टर होता है स्पेशली। ठीक है, तो इनकी बेचारी माँ, इनकी बेचारी माँ इनके बच्चों को पैदा करती है, छोटे छोटे से स्पाइडर होते हैं ऐसे, है ना, छोटे देखो, और ये छोटे स्पाइडर एक टाइम बाद अपनी मम्मी को ही खाना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो तुम क्या होता है इनके अंदर, स्पाइडर है, स्पाइडर ने बच्चे दिए, वो बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते करते उनको न्यूट्रिशन के लिए अपनी मम्मी को ही खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनकी मम्मी मर जाती है और वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो मतलब कितनी बदतमीजी है यार, माँ ने बनाया और तुम उसी को खा जाओ, ऐसी बदतमीजी कहलाती है मेट्रीफेगी। और याद कैसे रखोगे, माँ और ईट, मदर को खाना। ठीक है, अब आगे देखो, ऐसा फीचर, ऐसी कतई बदतमीजी वाला फीचर तुम याद कर लो, स्कॉर्पियो दिखाते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो देखो वैसे भी नेगेटिव में ही हम काउंट करते हैं, तो ये जो फीचर है ना स्कॉर्पियोस का है। ठीक है, याद रख लो तुम। बाकी कॉकरोच ऐसी गंदी हरकत नहीं करते, अर्थवर्म बिल्कुल भी नहीं करते ऐसी गंदी हरकत, और सी कुकुम्बर कतई अपनी मम्मी को नहीं खाते। तो याद रख लेना प्लीज, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, एज वेल एज सिर्फ याद ही करना है। स्पाइडर जो है, पहली बात वो तुम्हें पता है कार्निवोर्स होते हैं, पकड़ पकड़ के तो खाते रहते हैं अपने जाले में। स्पाइडर क्या करता है, इनका जो जाला होता है उसी में ही तो चीज़ों को पकड़ पकड़ के खाते जाते हैं। मच्छर पकड़ाई में आ गया तो मच्छर खा लेंगे, जो पकड़ाई में आता है वो खा लेते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें स्पेशली बात बोली कि इनके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, तो ये हमें बात पता होनी चाहिए। और तीसरी, स्कॉर्पियंस जितने भी होते हैं, स्कॉर्पियोज, उन्हीं का स्पेशल फीचर होता है मेट्रीफेगी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 1। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ऑब्जर्विंग अ नॉन क्लोरोफिलस, यानी कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। नॉन क्लोरोफिलस का मतलब ही क्या हुआ, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। नेक्स्ट वो बोल रहा है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सेल है, सेल में न्यूक्लियस है। ठीक है, आगे देखो, काइटेनियस सेल वॉल, बस बस बस, काइटेनियस सेल वॉल आते ही याद रखो, अगर काइटिन शब्द एनिमल में आ जाए, देखो ये बात याद रखना, अगर काइटिन शब्द एनिमल में आ जाए तो तुम याद रखना वो बात कर रहा है आर्थ्रोपोडा की। इट इज टॉकिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट आर्थ्रोपोडा। और अगर प्लांट में काइटिन वर्ड आ जाए ना, तो यानी कि वो बात कर रहे हैं किसकी, वो बात कर रहे हैं हमारे फंजाई की। मतलब प्लांट तो नहीं,
बेसिकली क्लोरोफिल, रुको रुको रुको, इसको ऐसे मत समझो। अगर एनिमल किंगडम में शब्द आ जाए ना, एनिमल किंगडम में काइटिन, तो आर्थ्रोपोडा है। रिमेनिंग वो किसी के फीचर बता रहा है और बोलते काइटिन इज सेल वॉल, तो तुम याद रखना प्लांट तो नहीं, फंजाई को हम प्लांट नहीं कह सकते, बट याद रखना ऐसे काइटिन अपार्ट फ्रॉम एनिमल कहाँ पर आता है, फंजाई में। ये ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि प्लांट में अपन फंजाई मिक्स नहीं करेंगे। हालांकि कुछ बुक्स उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हैं, बट अपन ने तो RH विटेकर को ढंग से पढ़ लिया, तो पता है फंजाई एक अलग चल रहा है, एनिमल अलग चल रहा है, प्लांट अलग चल रहा है। ठीक है, आगे देखो। यू शैल डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्म, अब तो तुम डिस्क्राइब कर ही सकते हो। क्लोरोफिल नहीं है तो भाई खाना खुद बना नहीं सकता, तो ये हमेशा क्या होगा, हीट्रोट्रॉपी होगा, और तुमको पता है फंजाई हमेशा हीट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट फीचर इनके पास होता है कि इनकी सेल वॉल काइटिन की होती है, यूकेरियोटिक होते हैं। मेजॉरिटी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ यूनी भी हो जाते हैं, तो ये फीचर अपने सारे फंजाई से मैच कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंजाई। अब ढूंढो इसमें से ऑप्शन। फंगस, देखो पहले ही दे रखा है, फंजाई, फंजाई बोलो चाहे फंगस, सही है। एल्गी होता नहीं है, एल्गी तो अगर मैं एल्गी के फीचर देखूँ तो इसके ऑपोजिट है। एल्गी में क्लोरोफिल होता है, वो तो ऑटोट्रॉपिक है। एल्गी भी यूकेरियोटिक होता है, और एल्गी में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बातें याद रख लो, मैंने क्या क्या बोला। एल्गी में क्लोरोफिल होगा, ठीक है, एल्गी में क्लोरोफिल होगा, तो एल्गी ऑटोट्रॉपिक होंगे, ठीक है। एल्गी भी यूकेरियोटिक होंगे, और एल्गी की जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये सारे फीचर तुम्हें समझ आ गए एल्गी के क्या होंगे। आगे आओ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बेसिकली क्या होते हैं, देखो प्रोटोजोआ तुम्हें पता है एनिमल्स के अंदर आते हैं, तो मैं एनिमल से कंपेयर करूं, पहली बात क्लोरोफिल इनमें भी नहीं होता, ये भी नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, ठीक है। अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो ये भी भाई क्या होंगे, हीट्रोट्रॉपिक होंगे। तुम्हें पता है कि एनिमल तो सारे ही यूकेरियोटिक होते हैं, तो भाई यहाँ पे यूकेरियोटिक डाल दो, और आखिरी में इनके पास तो सेल वॉल ही नहीं होती, तो लिख लो नो सेल वॉल, हटाओ इसको भी, उड़ाओ। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के भी फीचर डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो बैक्टीरिया मेजरली तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। प्लांट जो बैक्टीरिया है उनके पास कुछों के पास क्लोरोफिल होता है, मेजरली तो ये ऑटोट्रॉपिक होता है, तो इनमें कुछ में क्लोरोफिल होता है, कुछ में क्लोरोफिल नहीं होता। नेक्स्ट आओ, ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मेजरली हीटोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट आओ, यूकेरियोटिक नहीं भाई, प्रोकैरियोटिक होते हैं हमेशा, इनके पास जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता, ठीक है। और आखिरी, इनकी सेल वॉल होती तो है, बट इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। ये सारी बातें जितनी भी मैंने अभी लिखी हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव लिस्टेड बिलो। आप पहले मैच करो फिर आइडेंटिफाई कर लो। चलो इनमें से फीचर दे रखा है, फ्लाइंग फिश कौन होती है, फ्लाइंग लिजर्ड कौन होती है, एग लेइंग मैमल कौन होता है, और फ्लाइटलेस बर्ड क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, पहले शुरू करते हैं, जो भी तुम्हें आता है तुम वैसे करो, मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ। सबसे इजीली हमें याद रहता है एग लेइंग मैमल होता है इकाइडना। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें, इकाइडना एंड प्लैटिपस, जो कि अंडा देते हैं और मैमल की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका बन गया सी का 2, ठीक है, ये डी, ये बी, ये ए। आगे आओ, फ्लाइटलेस बर्ड तुम्हें इजीली याद रहता है, ऑस्ट्रिच एक एग्जाम्पल, तो ऑस्ट्रिच ही ये है, स्ट्रूथियो, तो डी का 4 आ जाओ। बी पे आओ, फ्लाइंग लिजर्ड, थोड़ा सा ना इसका फ्लाइंग स्ट्रक्चर जैसा होता है, उसको ड्रैको बोलते हैं, ड्रैगन, ड्रैको, ड्रैक्यूला है ना, तो तुम याद रखना ड्रैक्यूला, लिजर्ड है ना। सो बी का अपना क्या हो जाना है 1, और फ्लाइंग फिश का ऑप्शन ही क्या बचा अपने पास, एक्सोसीटस, तो अपने पास आंसर क्या आ गया ए का 3। अगर आप इसमें से सारे टर्म्स से जानते नहीं भी हो, सारे टर्म्स कभी नहीं भी सुने, तुम्हारी जो बेसिक नॉलेज है वो काम कर जाएगी। आपको इतना ज़रूर पता है कि जो एग लेइंग मैमल है वो अपना इकाइडना एंड प्लैटिपस होते हैं, ठीक है। फिर मैक्सिमम बच्चों को पता रहता है फ्लाइंग लिजर्ड जो है वो ड्रैको है, और अगर फिर तुम्हें फ्लाइटलेस बर्ड का ये स्ट्रूथियो नाम याद नहीं हो तो वैसे बेसिकली आपको ऑस्ट्रिच तो याद ही रहता है। तो कुछ बेसिक बातें हैं, अगर तुम्हें 2 भी पता चल गए तो तुम बाकी मैच कर ही सकते हो। अब हम मैच करते हैं, ए का हमने माना 3, बी 1, ये रहा अपना आंसर आता, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A leguminous plant grown in a autoclaved sterilized soil fails to produce root nodule। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है लेग्यूम प्लांट, तुमको अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है? बेसिकली इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन जैसे ये लेग्यूम्स है ना, इनकी रूट्स है। इन रूट का सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे होगा? इनमें रूट नोड्यूल्स होंगे। ये लो, ये हैं इनके रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये तो अपन को पता ही है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये प्लांट्स को हेल्प करता है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इट हेल्प्स द प्लांट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, आगे देखो, इसको ग्रो किया आपने ऑटोक्लेव्ड स्टेरिलाइज सॉइल। ऑटोक्लेव स्टेरिलाइज सॉइल का मतलब है इसके अंदर आपने मस्त बढ़िया तरीके से ना सब जितनी भी चीज़ें ना कचरा वचरा सब हटा दिया। ऑटोक्लेव करने का मतलब ही होता है आप उसको बिल्कुल ही ऐसी कंडीशंस में रखो जहाँ पे जितने भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह वो सब मर जाएंगे और स्टेरिलाइज्ड कंडीशन यानी कि फ्री ऑफ माइक्रोब्स कंडीशन उसमें क्रिएट हो जाएगी। दोनों वर्ड का मतलब समझ आया? आगे वो क्या बोल रहा है? फेल्स टू प्रोड्यूस रूट नोड्यूल्स। उसमें कोई प्रॉपर रूट नोड्यूल्स नहीं बन पा रहे। ऐसा क्या रीजन होगा? देखो पहला बोल रहा है ऑटोक्लेव्ड सॉइल इज नॉट गुड फॉर रूट ग्रोथ। पहला तो ऑप्शन बोल रहा है कि ऑटोक्लेव सॉइल अच्छी ही नहीं होती रूट के लिए। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। रूट के लिए ऑटोक्लेव सॉइल में क्या दिक्कत है? हो सकती है। आगे आओ, ऑटोक्लेव सॉइल इज डिवॉइड ऑफ बैक्टीरिया। ध्यान से सुनना, ऑटोक्लेव किया, स्टेरिलाइज किया, माइक्रोब्स को मार डाला। माइक्रोब्स में से ही एक है राइजोबियम। अगर आपने उस सॉइल को ऑटोक्लेव करके स्टेरिलाइज कर दिया तो सारे बैक्टीरिया के साथ राइजोबियम भी मर जाएगा जो कि एक बैक्टीरिया ही है। तो अल्टीमेटली जब बैक्टीरिया ही नहीं होगा तो रूट नोड्यूल्स में कहाँ से सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन पाएगा? देयर विल बी नो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो क्या ये ऑप्शन तुमको सही लग रहा है? डेफिनेटली सही लग रहा है। फिर भी आगे पढ़ेंगे अपन। तो ऑटोक्लेविंग रिड्यूसेस नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल। नो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि ऑटोक्लेव करते ही नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाएगा। देयर इज नो सच रिलेशन। तो ये ऑप्शन भी गलत है। आगे देखो, प्लांट्स के नॉट फ्रॉम रूट हेयर इन सच अ सॉइल। ऐसा भी कुछ नहीं है। प्लांट को तुम ऐसी सॉइल भी दोगे तब भी वो रूट हेयर बना लेगा। बट बस एक ही दिक्कत है, आपने सारे माइक्रोब्स हटा दिए और माइक्रोब्स में से एक माइक्रोब है राइजोबियम। सो द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी 2। चलो आगे देखते हैं। आगे आओ, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो क्या क्या बोल रहा है। प्लेटिपस एग्स ले करता है। अभी अपन ने पढ़ा, 2 एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, इकाइडना एंड प्लेटिपस। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसने आपसे पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर भी हम बाकी भी पढ़ेंगे। कैमल्स हैव बाइकॉनकेव आरबीसी। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, उनकी कोई बाइकॉनकेव आरबीसी नहीं होती। आगे देखो, वेल्स रेस्पायर बाय गिल्स। नहीं भाई, उनके पास तो लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो वो क्यों गिल्स को यूज करेंगे? बैट्स डू नॉट फ्लाई। बिल्कुल बकवास बात है। हालांकि बैट बिलोंग टू मैमल्स बट वो उड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे आओ। आंसर अपना ए आ गया। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम। चलो इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ पहली बात कि अपन 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं। एक होते हैं असिलोमेट, दूसरे होते हैं स्यूडो सिलोमेट। ठीक है, और तीसरे होते हैं हमारे कौन से? सीलोमेट। 3 ऑर्गेनिजम्स हो गए। तुम्हें पता है अपने सारे फाइलम्स में हमें डिवाइड करना है। तो देखो, पॉरीफेरा, देन आया अपना टीनोफोरा, सॉरी निडेरिया, देन टीनोफोरा एंड देन प्लेटीहेलमिंथस। ये चारों असिलोमेट्स हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा स्यूडोसिलोमेट। कौन है ये हमारा? एस्केलमिंथस। ठीक है, जिसको हम प्यार से राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है बेसिकली? स्यूडोसिलोम का मतलब क्या होता है? इनके अंदर जैसे ये तो रही इनकी बाहर की कौन सी लेयर? इनकी एक्टोडर्म। अंदर इनर मोस्ट इनकी क्या हो गई? एंडोडर्म।
ठीक है। और मीजोडर्म बनी हुई तो होती नहीं है प्रॉपरली, इंस्टेड ऑफ इट इट इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस, तो मीजोडर्म जैसा पाउचेस आ जाते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन को इनकी असिलोमेट से बढ़कर स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। बाकी इनके अंदर क्या है, मीजोडर्म ही एब्सेंट होती है, इनमें तो मीजोडर्म ही एब्सेंट है, ठीक है। फिर आगे आओ, इनमें सिलोमेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर होता है, प्रॉपर इनके पास एक्टोडर्म होती है, ये लो एक्टोडर्म, प्रॉपर इनके पास अंदर की एंडोडर्म होती है, और प्रॉपर इनके पास बीच में मीजोडर्म होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन तीनों का। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो भाई एनालिडा में होती है, मोलस्क में होती है, इकाइनोडर्मेटा में होती है, नीमाटोड्स, नीमाटोड्स का दूसरा नाम है एस्केलमेंट्स, नीमाटोड्स बोलो चाहे एस्केलमेंथ बोलो, चाहे राउंड वर्म बोलो, चाहे निमेथेलमेंथिस बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब सेम ही है। तो आपका यहाँ पे यही आ गया, देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम, तो नीमाटोड्स के अंदर सिलोम होती तो है, बट वो कौन सी वाली होती है, स्यूडोसिलोम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इट विल बी नीमाटोडा, चाहे एस्केलमेंथिस बोल लो, चाहे राउंड वर्म बोल लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the following groups of animal is correctly matched with its one characteristic feature with even a single exception। भाई एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए उस फीचर का, वो ये कह रहा है। जनरली क्या होता है ना, हर एक फीचर का कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाता है, ये इसका फीचर है बट एक्सेप्शन टू दिस इज दिस, तो जनरली एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो बोल रहा है आपने ऐसा फीचर सेलेक्ट करना है जिसका एक्सेप्शन नहीं हो, ठीक है। अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं। मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, तो देखो ये नो डाउट दिस इज अ गुड फीचर कि मैमल्स के पास ये फीचर होता है कि वो विविपैरस होते हैं, मैमल्स आर विविपैरस, ये इनका फीचर होता है। विविपैरस का मतलब होता है बच्चों को बर्थ देना, ठीक है। बट इसी का ही एक्सेप्शन आ जाता है इकाइडना एक तो, और दूसरा आ जाता है प्लैटिपस, जो कि दोनों के दोनों ओविपैरस हो जाते हैं। तो इन्होंने तो गड़बड़ कर दी, एक्सेप्शन बन गए दोनों, और ये क्या बन जाते हैं, ओविपैरस। ओविपैरस का मतलब तो अपन जानते हैं अंडे देने वाले, है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखो, रेप्टिलिया possess 3 chambered हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। क्या होता है इनके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, जैसे मैं हार्ट को डब्बे में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे तरीके से एक तो होता है इनके पास ऑरिकल इधर, एक होता है इनके पास एक ऑरिकल इधर, और नीचे होता है इनका वेंट्रिकल जो कि पार्शली सेपरेटेड रहता है, ऐसे ना, बहुत पार्शियल सेपरेशन होता है। तो क्या होता है, इनसे गड़बड़ हो जाती है, अच्छा वाला ब्लड और गंदा वाला ब्लड मिक्स हो जाता है। जैसे ये अच्छा वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये इनके पास गंदा वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे, ठीक है। ये इधर से गया, ये इधर से गया, और थोड़ी सी दोनों में मिक्सिंग हो गई। सो बेसिकली क्या होता है, इनका इनएफिशिएंट सिस्टम होता है, इसलिए इनको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। बट रेप्टाइल्स में भी एक एक्सेप्शन आ गया, कौन है, अपने प्यारे क्रोकोडाइल। कौन है, क्रोकोडाइल। इनके पास, इनके क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैव, विदाउट कोई डाउट इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये भी एक्सेप्शन आ गया, हटाओ इस ऑप्शन को। नेक्स्ट देखो, कॉर्डेटा possess अ माउथ प्रोवाइडेड विद एन अपर एंड अ लोअर जॉ। ठीक है, कॉर्डेटा जो है, जितने भी कॉर्डेटा हैं, वो बोलना चाह रहा है कि इनके पास एक माउथ होता है प्रोवाइडेड विद एन अपर एंड अ लोअर जॉ। ऐसा जरूरी तो नहीं भाई, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉर्डेट्स में ऐसा फीचर हो। तुम्हें लगता है कि ऐसा फीचर बिना किसी एक्सेप्शन के होगा? कहीं ना कहीं एक्सेप्शन इसका भी निकल जाता है, तो ये भी एक गलत पॉइंट है। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता कि सब में ही जॉ में ही अपन डिवाइड करें। जब तुम और डिटेल में पढ़ोगे तो जॉ वाला जो फीचर है ना, ये पर्टिकुलरली जॉ जैसा जो हमारे पास बना है, ये स्पेशली मैमल्स के अंदर तो काफ़ी डेवलप होता है, बाकी हर ऑर्गेनिज्म में जॉ जैसा फीचर नहीं है। आगे आओ, कॉन्ड्रियोइक्टिस possess कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन। कॉन्ड्रियोइक्टिस क्या है? जो पाइसेस हैं, जो मछलियां हैं, उनको हमने दो में डिवाइड कर रखा है, ऑस्टिक्टिस एंड कॉन्ड्रियोइक्टिस। कॉन्ड्रियोइक्टिस वो हैं जिनके पास कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है और जिनमें बोन का
एंडोस्केलेटन है वो ऑस्टिक्टिस हो गए। तो ये बिना एक्सेप्शन के, क्योंकि भाई अगर इसमें एक्सेप्शन आ गया तो उसको ऑटोमेटिकली हम किस में डाल देंगे, इसमें पर्टिकुलरली ऑस्टिक्टिस में डाल देंगे। तो ये एक पॉइंट है जो कि बिना किसी एक्सेप्शन के, क्योंकि एक्सेप्शन आते ही उसका आप फील्ड ही चेंज कर दोगे। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस जो है वो खत्म हो गए। अब कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ। कुछ बातें क्या हैं, एनिमल किंगडम का कुछ स्पेशल फीचर याद कर लो, बस बता रही हूँ एक जनरल, फटाफट अपन डिस्कशन में स्पेशल फीचर देख लेंगे। हालांकि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए, देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सबके पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई लेवल ऑफ सिमेट्री क्या है, देन आपको पता होना चाहिए कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि उनके अंदर सिलोमिक कैविटी है कि नहीं है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो तुमको याद रखना है। पहला सिमेट्री होता है, पहला है सिमेट्री। नेक्स्ट इनके पास जर्मिनल लेयर का क्या स्टेटस है ये तुम्हें पता होना चाहिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। ठीक है, सीलोम का स्टेटस, स्पेशली इसमें सीलोम में तो स्पेशली आपको एस्केलमेंट्स याद होने चाहिए कि वो स्यूडोसीलोम है। ठीक है, और आखिरी में तुम्हें पता ही है कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट, ये तो तुमको पता रहता ही है। ठीक है, तो ये एज सच ये इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। इसके अपार्ट जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पहला आता है हमारा पॉरीफेरा। फर्स्ट आते हैं हमारे पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में होता है वाटर कैनाल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। पॉरीफेरा में होता है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आओ निडेरिया। निडेरिया का स्पेशल फीचर होता है कि इनके पास होती है स्टिंगिंग सेल्स, दे हैव स्टिंगिंग सेल्स, ये इनका स्पेशल फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट टीनोफोरा अपने पास है ही नहीं। प्लेटेहेलमिन्थ्स पे आ जाओ। प्लेटेहेलमिन्थ्स, प्लेटेहेलमिन्थ्स का स्पेशल फीचर है, एक मिनट इधर आओ, इधर हटाओ। प्लेटेहेलमिन्थ्स का स्पेशल फीचर होता है कि ये डॉर्जी वेंट्रली फ्लैटन बॉडी लेके घूमते हैं, इसलिए इन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ एस्केलमिन्थ्स पे। एस्केलमिन्थ का बॉडी का याद रखना है, ये राउंड वॉर्म होते हैं। ठीक है, और इनके लिए स्पेशल बात हमेशा जो क्वेश्चन आ ही जाता है वो होता है इनके पास स्यूडोसिलोम है। ठीक है, नेक्स्ट आओ एनालीडा पे। एनालीडा के लिए स्पेशल बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कुछ स्पेशल बातें हैं जो मैं बता रही हूँ जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, फिर आओ आर्थ्रोपोडा पे। आर्थ्रोपोडा का तो तुम्हें मैंने बता ही दिया, वैसे फिर भी अपन लिख लेते हैं एक बार। आर्थ्रोपोडा में काइटिन कवरिंग होती है प्लस अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इनकी स्पेशल बात है। ठीक है, आगे अपन आर्थ्रोपोडा तक। अब आओ नेक्स्ट लिख लेते हैं किसका, मॉलस्क का। मॉलस्क में डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए ऐसा कोई फीचर नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट आओ एकाइनोडर्मेटा पे। एकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड एक तो स्टार फिश का तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, स्टार फिश वगैरह इसमें एग्जाम्पल आते हैं। और जैसे बॉडी है, बॉडी पे से ना कैल्शियम कार्बोनेट के से निकले हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर आओ अपने पास हेमिकॉर्डेटा पे। हेमिकॉर्डेटा का ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन अपने पास है भी नहीं, आता भी नहीं, तो इसका कोई फीचर अपन को याद नहीं रखना। कॉर्डेट्स में आपको जो याद रखना है वो ये है, गिल पाउच होता है इनके पास, नोटोकॉर्ड होती है इनके पास, पोस्ट एनल टेल इनके पास होती है, पोस्ट एनल टेल एंड डॉर्जल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये चार बातें अगर याद हो जाएं तो बहुत ही बढ़िया। ये मैंने कुछ बता दिया तुमको जो स्पेशल फीचर स्पेशली हमें पता होने चाहिए इनके बारे में, एनिमल्स के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दोज मेन पॉइंट। एक प्लांट के लिए भी अपन देख ही लेते हैं, प्लांट का भी कुछ देख लेते हैं। देखो प्लांट के लिए याद रखो, देखो प्लांट में पहला तो अपना कौन आते हैं, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के लिए याद रख लो, थैलोफाइटा, इसके लिए तुम याद रख लो बॉडी डिवाइडेड नहीं होती, बॉडी कतई डिवाइडेड नहीं होती। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ यहाँ पे नहीं मिलता, तो देयर इज नो ट्रू रूट, नो ट्रू स्टेम एंड लीफ, नहीं होता इनके पास। ठीक है, एक बात और याद रख लेना, इनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। ठीक है, और इसमें अपने एल्गी आते हैं, ये बात कुछ इम्पोर्टेंट है। आगे आओ, एक बात और याद रखेंगे, सीड प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये सारे जितने आते हैं ब्रायोफाइटा,
ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, ये तीनों आते हैं क्रिप्टोगेमी। क्या शो करते हैं ये? क्रिप्टोगेमी, यानी कि ये कोई फूल वूल प्रोड्यूस नहीं करते। ट्रू जो आप कह रहे हैं ना, फूल बनना, फ्लावर बनना, वो इनके अंदर नहीं दिखता, सीड नहीं बनता इनके अंदर प्रॉपर मेन। और दो जो अपने पास हैं, कौन कौन बच्चे अपने पास? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इनके लिए याद रखना ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स। ठीक है, ये आइक्लर ने डिवाइड किया था, ये प्रॉपर आपको सीड बनाएंगे। फिर नेक्स्ट तुम याद रखोगे ये वाली बात, एक आता है वैस्कुलराइज्ड क्रिप्टोगैम। कौन होता है? टेरिडोफाइट। वैस्कुलराइज्ड या वैस्कुलर सिस्टम वाला क्रिप्टोगैम कौन है? टेरिडोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट और इधर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में याद रखनी जो बात वो है, जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड तो बनती है बट फ्रूट नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे सीड तो बनेगी आपकी बट फ्रूट जैसा कोई फीचर नहीं है। ठीक, एंजियोस्पर्म में सीड भी बनता है, प्रॉपर फ्रूट भी बनता है, फ्लावर भी बनता है। तो ये याद रखना है, इनमें आपको फ्लावर वाला फीचर नहीं मिलेगा और इनमें आपको फ्लावर वाला फीचर इजीली मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो अपन ने देख लिया। एक आखिरी चीज अपन देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म का डिवीजन। एंजियोस्पर्म वैसे मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार अपन सम अप कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। एंजियोस्पर्म की हम दो कैटेगरी बनाते हैं ब्रॉडली, एक होती है डाइकॉट कैटेगरी, एक होती है हमारी मोनोकॉट कैटेगरी। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। डाइकॉट के अंदर जो सीड है, सीड का स्टेटस अगर मैं बताऊं तो ऐसे दो कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, और इधर मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन होता है। ठीक, दूसरा फीचर देखो, इनकी लीफ का मैं बता ही चुकी हूँ, इनकी पत्तियां हमेशा रेटिकुलेट वीनेशन वाली होती हैं, रेटिकुलेट वीनेशन, और इनकी पत्तियां हमेशा पैरेलल वीनेशन वाली होती हैं। ठीक है, आगे और नेक्स्ट, इनकी जो रूट है, किधर डाइकॉट वालों की रूट हमेशा टैप रूट होती है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर में प्राइमरी ब्रांच वगैरह होती है। मोनोकॉट में हमेशा फाइबरस रूट होती है। ठीक है, नेक्स्ट फूल पे आते हैं। डाइकॉट के फूल हमेशा 5 के मल्टीपल में चलता है। ठीक है, 5 या 5 के मल्टीपल में, और इधर मोनोकॉट का 3 के मल्टीपल में चलता है। ठीक है, फिर एक और बात जो याद रखेंगे वो ये है, जो इनकी स्टेम्स है, इनमें वैस्कुलर कैम्बियम प्रॉपरली बनता है। ठीक है, इधर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका तो कंटेंट ही स्कैटर्ड रहता है। बस लास्ट में एग्जाम्पल आ जाएंगे, तुम्हें पता है डाइकॉट में अपने रोज़ वगैरह है ना, ये मैंगो वगैरह ये डाइकॉट में आ जाते हैं, फिर वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब अपने मोनोकॉट में आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो इम्पोर्टेंट था, जितना हम जल्दी कर सकते थे हमने वो सारा किया है। आपके लिए जो टिप है इस चैप्टर के लिए वो यही है, चैप्टर से डरना नहीं है, चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। आपके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप इजीली अपना कंटेंट और थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक इट और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस।